गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मन की शक्तियाँ। स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1900 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में ये भाषण दिया था। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में अथाह शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और हम उनका बहुत छोटा सा अंश ही उपयोग में लाते हैं। जब हम इन मन की शक्तियों को नहीं समझते हैं तो चमत्कार कहते हैं, लेकिन ये अपने आप में पूरा विज्ञान है। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के इस अनुपम लेख के बारे में, जिसमें मन की विराट शक्तियों को योग के विज्ञान की सहायता से कैसे जागृत किया जाए, इस ऑडियो बुक के माध्यम से। संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हम में से सभी ने अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा और बहुतों ने तो ऐसी चमत्कारपूर्ण अलौकिक घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करता हुआ मैं इस विषय का प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वो किसी के भी मन की गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे देता है। यही नहीं, मुझसे बताया गया कि वो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी पहले ही से बता देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ साथियों को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। हम सभी ने अपने अपने मन में अपने अपने प्रश्न निश्चित कर लिए थे और भूल बचाने के लिए कागज पर लिखकर उन्हें अपनी जेबों में रख लिए थे। उस व्यक्ति ने ज्यों ही हम में से एक को देखा, हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहरा ही नहीं दिया, वरन उनके उत्तर भी दे दिए। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ और लिखा और उसे मोड़कर उस पर मुझसे हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा करने के बाद उसके कथनानुसार मैंने उस कागज की पुड़िया को बिना देखे ही तब तक के लिए अपनी जेब में रख लिया जब तक कि वो स्वयं उसे दिखलाने के लिए ना कहें। मेरे सब साथियों के साथ भी ऐसा ही किया गया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या वाक्य को अपने मन में सोच लें। वो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता था। ऐसा समझकर मैंने संस्कृत भाषा के एक लंबे वाक्य को मन में रख लिया। पर उसके आज्ञा अनुसार जब मैंने जेब में से निकालकर कागज के टुकड़े को देखा तो महान आश्चर्य हुआ कि वो संस्कृत का बड़ा वाक्य ज्यों का त्यों वहां लिखा हुआ है। 1 घंटा पहले उस कागज पर उस वाक्य को लिखते समय अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने ये भी सूचित कर दिया था कि ये व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा, और ये सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी से भी, जिनकी जेब में भी वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा गया। उन्होंने अरबी भाषा का एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वो अरबी वाक्य भी उनकी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े पर ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी गई एक वैद्य की पुस्तक से एक वाक्य अपने मन में रख लिया, पर वो जर्मन भाषा का वाक्य भी उनकी जेब वाले कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मिला। ये सोचकर कि शायद उसने पहली बार मुझे किसी प्रकार से धोखा दे दिया हो, कुछ दिन पश्चात फिर कुछ दूसरे साथियों को लेकर फिर मैं उस व्यक्ति के पास गया, पर इस बार भी वो अपने चमत्कार प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। एक बार जब मैं हैदराबाद में था, मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप से मंगा दिया करते थे। ये महाशय एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने अपना चमत्कार दिखाने के लिए कहा। संयोगवश उन्हें एक दिन ज्वर हो आया। भारतवर्ष में साधारणतः ये विश्वास किया जाता है कि यदि कोई पवित्र आत्मा
किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिर पर हाथ रख दे तो वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अतएव ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार कर लिया और उनसे अपने चमत्कार दिखलाने का वचन भी ले लिया। स्वस्थ होने के बाद अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन वे आ पहुंचे। केवल एक लंगोटी छोड़कर हम लोगों ने उनके पास के सब वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी, इसलिए अपने पास का कंबल मैंने उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने को कहा। पूरी 50 आंखें उनकी ओर बारीकी से देख रही थीं। मनोवांछित वस्तु के नाम कागज पर लिख देने के लिए जब उन्होंने कहा, तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तु के नाम लिख दिए जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होती थी, जैसे अंगूर के गुच्छे, नारंगियां आदि। कागज के टुकड़े दे दिए गए। थोड़ी ही देर में देखते क्या है कि शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी की सारी वस्तुएं ढेर की ढेर निकलती चली आ रही हैं। निकली हुई वस्तुओं को यदि तौला जाता तो मेरा अंदाजा था कि वे तौल में उस ब्राह्मण महोदय के शरीर के तौल से दूनी भारी तो अवश्य ही होती। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मायाजन्य अथवा कृत्रिम समझकर खाने में हमें हिचकिचाहट होने लगी। परंतु जब उन्होंने स्वयं खाना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों ने भी खाया और देखा कि स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अंत में ताजे गुलाबों का ढेर लगाकर उन्होंने अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर और पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उनकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थीं तथा उन पर प्रातःकालीन ओस की बूंदें पड़ी थीं। गुलाब के सुंदर फूलों के इतने बड़े ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य करने लगे। पूछने पर उन सज्जन ने यही बतलाया कि ये सब हाथ की ही सफाई है। जो कुछ भी हो, केवल हाथ की सफाई के बल पर ये सब कर दिखाना असंभव ही मालूम पड़ा। इतनी मात्रा में इतनी वस्तुएं भला कहाँ से लाई जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही।